कल हैदराबाद में मुरली चल रही थी। 13/5/92 की हेडिंग दिया था, मीठे बच्चे बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, नारायण ज्ञान यज्ञ नहीं, राम ज्ञान यज्ञ नहीं, क्या नाम दिया? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। नाम किस आधार पर रखा जाता है? तो ऐसा क्या काम है विशेष इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम रखा गया? रुद्र का ही नाम क्यों रखा गया? कोई तो कारण होगा। वो कारण वही है कि जो काम और कोई धर्म पिताएं नहीं कर सके, पुरानी परंपराओं से, पुरानी कुरीतियों से, पुरानी दुनिया से, पुराने दुनिया के ठेकेदारों से, धर्म के जो भी दतिंग फैलाने वाले हैं उनसे टक्कर लेने का काम कोई नहीं कर सका, क्योंकि उसके लिए फिर विकराल रूप धारण करना जरूरी है, रौद्र रूप धारण करना जरूरी है। वो धर्म पिताएं आए सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले गए। जैसे विष का भरा हुआ घड़ा हो, मनमत रूपी, मनुष्य मत रूपी विष का भरा हुआ घड़ा, और उसमें श्रीमत रूपी थोड़ा दूध डाल दिया जाए तो सारा घड़ा अमृत हो जाएगा, दूध बन जाएगा? नहीं बन सकता। समूल क्रांति जब तक नहीं होगी तब तक संपूर्ण शांति नहीं हो सकती। और समूल क्रांति के लिए चाहिए रौद्र रूप। अभी यज्ञ को चलते चलते कितने साल हो गए हैं? ये ज्ञान यज्ञ शुरू किए हुए कितने वर्ष बीत गए? 62-63 ईयर्स होने जा रहे हैं। और परिवर्तन कितना आया? पुरानेपन का कितना त्याग किया, पुराने संस्कारों का कितना त्याग किया, पुरानी कुरीतियों को कितना छोड़ा है। भस्म होने वाली जो दुनिया है, उस दुनिया की जो भी लोक लाज है, रीति है, रस्म है, रिवाज है, मर्यादा है, उसको कितना तिलांजलि दी है ब्राह्मणों ने? दी है या नहीं दी है? अब तक भी नहीं दे पा रहे हैं। संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ रहा है। कारण क्या? खास कारण है क्योंकि अब तक भी परमात्मा बाप का प्यार का रूप चल रहा है, प्यार का पाठ चल रहा है। जो सख्त पाठ है सतगुरु, बाप बच्चों के सामने कितने रूपों में प्रत्यक्ष होता है? 3 रूप। पहले माँ के रूप में, जिसमें बाप भी समाया हुआ था, तो माँ बाप का रूप विशेष, और दूसरा टीचर का रूप, और तीसरा रूप हुआ सद्गुरु का। भारतीय परंपरा में माँ बाप, टीचर और गुरु, इनमें सबसे जास्ती भक्ति मार्ग में मान्यता किसको दी गई है? गुरु को सबसे जास्ती मान्यता दी गई। गुरु का रूप ऐसे समझा गया जैसे साक्षात सतगुरु भगवान आए हुए। अब भगवान तो एक ही बार आता है, 63 जन्मों में लगातार तो आता नहीं है। आता है तो पहले प्यार का पार्ट बजाता है। कब तक चला प्यार का पार्ट? 69 तक चला। कृष्ण की सोल निमित्त बनी, मृदुल सोल है,
ज्ञान की बंसरी बजाई, मीठी लोरी सुनाई, मीठी तान सुनाई। 69 तक चला। रिजल्ट क्या निकला? ब्राह्मणों के ज्ञान यज्ञ में 69 तक जो बंसरी बजाई, मीठी मीठी तान सुनाई, उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ रिजल्ट निकला? क्या निकला? परिवर्तन हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ। बाद में फिर प्यार के बाद अरई भी लगाई। जैसे बैल होता है, थोड़ी सी उसको सुई चुभ होते हैं, लेकिन जो मोटी चमड़ी वाला जानवर होता है उसको सुई का कुछ असर नहीं होता। ये ब्राह्मणों की बुद्धि रूपी चमड़ी भी ऐसी मोटी बन गई कि अव्यक्त बाप दादा ने जो अरई लगाई है, ऐसे बने हो, ऐसा किया है, वो अरई का कोई भी असर नहीं। तो प्यार से काम नहीं चला, आर से काम नहीं चला, और साथ साथ एडवांस पार्टी में क्लैरिफिकेशंस भी दिए टीचर के रूप में। सिर्फ टीचर के रूप में या सुप्रीम टीचर के रूप में? ऐसा टीचर जिसका कोई पढ़ा न सके। ब्रह्मा भी उस टीचर को पढ़ा ही नहीं सकता था। उसने भी किससे पढ़ाई पढ़ी? साक्षात्कार तो हुए, लेकिन पढ़ाई किससे की? पढ़ाई पढ़ने के लिए उसको उस टीचर के पास जाना पड़ा जो सबका शिक्षक है, जो कविताओं में भी बोल दिया है भक्ति मार्ग में, शिक्षक हो सबके सबरे जग को, पियता को कहा बदेती है शिक्षा। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो आकर के प्यार से शिक्षा भी देता है, पढ़ाता है, एक एक बात हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। पूरी बात समझा भी दी। पढ़ाई पढ़ाने के लिए अभी कुछ रह गया है क्या? रह गया है? सब पढ़ाई पढ़ा दी। जो भी पढ़ाई पढ़ाने योग्य थी, मनुष्य से देवता बनाने की, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण मनुष्यों को देवता बनाने की जो भी पढ़ाई पढ़ाने योग्य थी, वो सब पढ़ाई दी। लेकिन पढ़ाई का रिजल्ट क्या निकला? कितने समझते हैं कि हमारे अंदर दैवी गुण पूरे पूरे आ गए हैं? एडवांस पार्टी तो है, लेकिन एडवांस में गुण कितने आए? इससे जास्ती गुण तो बेसिक नॉलेज वालों में, जो चंद्रवंश का विशेष ग्रुप है, उसमें वो गुण देखे जाते हैं। बेसिक नॉलेज वालों में जो और ग्रुप्स हैं, जो भी बेसिक नॉलेज से आए, चलो सूर्यवंशी ही आए, डायरेक्ट प्लानिंग पार्टी एडवांस में आ गए, उनमें तो सहन करने की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो अग्नि के समान, सूर्य के समान सामना करने वाले हैं। सहन शक्ति वाले तो देवताएं होते हैं, लेकिन बाप कोई क्षत्रिय थोड़ी बनाने आया है। क्या बनाने आया है? देवता बनाने आया है। देवताओं का जो असली गुण होता है सहनशीलता, वो सहनशीलता कितनी हमारे अंदर आई है? दृष्टि में, वाचा में, वाइब्रेशंस में, कर्मेंद्रियों में हम कहाँ तक सहन कर रहे हैं? कोई अपने को कंप्लीट पाता है? कोई भी छाती ठोक कर नहीं कहेगा कि हम कंप्लीट हुए। और राजधानी स्थापन होने का टाइम बता दिया 7 साल।
बाबा कुछ डेट फिक्स तो करते नहीं है, और ही जब जब टाइम हुआ, जब जब टाइम दिया, टाइम पूरा हुआ तो एक एक वर्ष रुंग का और जोड़ते गए। अच्छा इतना टाइम दिया था, टाइम पूरा हुआ, काम नहीं हुआ, अच्छा 1 साल और देते। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया। बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, जरूर कुछ अधूरापन रह गया होगा, तो 1 वर्ष और बढ़ाई दिया रुंग में। 77 को फिर से संपूर्णता वर्ष घोषित कर दिया। अच्छा 76 में न सही, 77 में सही, 77 में सही। सत्य की शूटिंग तो पूरी हुई, उसके बाद त्रेता युग की शूटिंग, त्रेता युग की शूटिंग के भी 12 वर्ष पूरे हुए एडवांस पार्टी में। सन 87-88 आया। जो भी देवताओं की अथवा सैमी देवताओं की जो भी पढ़ाई थी, वो 50 वर्ष की पढ़ाई जो मुरलियों में बोली हुई है, वो भी टाइम पूरा हुआ। यहाँ तक कि अव्यक्त बाप दादा ने एडवांस पार्टी में सन 87-88 में अपनी सारी ताकत बेसिक पार्टी से बटोरकर सारी ताकत एडवांस की प्लानिंग पार्टी में लगा दी। पूरा 1 वर्ष सन 87-88 में बेसिक में आए ही नहीं, हलचल होने लगी। क्या बाप दादा का आना बंद हो गया? क्योंकि मुरली में तो टाइम दिया था, पढ़ाई 50 वर्ष की, ब्रह्मा की आयु 100 साल पूरी हुई 87-88 में। मुरली में बोला, शास्त्रों में बोला, ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा होता है मृत्युलोक में, क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला दिखाया हुआ है, भिखारी रूप दिखाया हुआ है। विकारों की दुनिया होती ही मृत्युलोक है। ब्रह्मा के 100 साल भी पूरे हो गए, मृत्युलोक भी उनका पूरा हुआ। अब वो आत्मा अमरलोक में बैकुंठ में जानी चाहिए। तो जब देखा कि काम पूरा नहीं हो रहा है, दैवी गुण जो आने चाहिए बच्चों में वो नहीं आ रहे हैं, जो योग की स्टेज होनी चाहिए वो बच्चों की नहीं बन रही है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा आनी चाहिए, जिस पराकाष्ठा के आधार पर हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव इसी जीवन में कर सके, वो नहीं कर सके। तो अव्यक्त बाप दादा ने सारी पावर बेसिक से खींच करके एडवांस पार्टी की प्लानिंग पार्टी में लगा दी। लेकिन सन 87-88 में काम पूरा न होते देख करके 1 वर्ष वहां भी रोंग का जोड़ा। 12 साल त्रेता युग की शूटिंग के पूरे हुए, 1 साल रोंग का जोड़ा तो कितना हुआ? 89, 90, 89-90 में इतनी ताकत लगाने के बाद एक काम तो हुआ। क्या हुआ? जो बोला था मुरली में कि कृष्ण का जब जन्म हो तो चारों ओर बिजली सी कौंध जाती है। कहाँ? बाहर की दुनिया में? बाहर की दुनिया में नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में बिजली सी कौंध जाती है। चारों ओर 1 सेकंड के लिए प्रकाश ही प्रकाश हो जाता। सबकी बुद्धि में ऐसे लगता है कि अब रोशनी ही रोशनी हो गई, अंधकार गायब हो जाएगा, सतगुरु की सवेरा आ जाएगा। लेकिन वो तो 1 सेकंड के लिए होता है।
जरा मेरा क्या रोशनी हुई? एडवांस पार्टी का जो प्लानिंग ग्रुप था उसमें एक ही साल के अंदर 89-90 होते होते 9 कन्या एक साथ सरेंडर हो गई। दिन फेरे हम तेरे हो गया और ब्राह्मणों की दुनिया में सनसनी फैल गई। बेसिक नॉलेज वालों में भी, एडवांस नॉलेज वालों में भी, जो ग्रुप विरोधी बन चुका था दिल्ली में, उन सब के अंदर 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए जब उन्होंने जाना तो चकाचौंध हो गया। लेकिन वो तो 1 सेकंड की बात, फिर माया ने घेरा और उतरती कला शुरू हुई ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की शूटिंग में। तो द्वापर युग की शूटिंग शुरू हुई। द्वापर में भक्ति मार्ग में दिखाया है कि कृष्ण भगवान आते हैं। द्वापर के अंत में आकर के महाभारत युद्ध कराते हैं। महाभारी महाभारत गृह युद्ध का फाउंडेशन पड़ता है ब्राह्मणों की दुनिया में, क्योंकि एक बार उड़ाया गया यज्ञ के आदि में, और मंडली गई की गई। लेकिन बाप ने उस समय डलवाया अखबारों में, ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, आ उ मां ब्रह्मा उ विष्णु मां महेश, ये तीनों की मंडली दुनिया में सबसे जास्ती रिचेस्ट है। इतनी रिचेस्ट है कि आज भी भारतवर्ष में जो झंडा गान गाते हैं उसमें बोलते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये 3 शरीर रूपी वस्त्रों का झंडा सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला झंडा है। इतनी इसकी जास्ती महिमा है। तो बाप ने डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये तो यज्ञ के आदि की बात हुई। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। एडवांस पार्टी जब दिल्ली में शुरू होती है बाप की प्रत्यक्षता के साथ साथ, तो उस समय भी ये उड़ाया गया ब्राह्मणों की दुनिया में कि दिल्ली से शंकर जी गायब हो गए, शंकर मर गया, शंकर पार्टी खलास हो गई। लेकिन 81 में ही दिल्ली के अंदर ही जब लोकल अखबारों में पढ़ा कि एडवांस पार्टी के द्वारा राजधानी राजयोग शिविर लगाया गया है, तो फिर सनसनी हो गई। तब से लेकर के और 89 तक जो त्रेतायुगी शूटिंग हुई, उस त्रेतायुगी शूटिंग में फिर से रावण राज्य विकराल रूप धारण कर गया। जैसे जैसे एडवांस पार्टी अपना कार्य करती जाती है वैसे वैसे भक्ति मार्ग का विकराल रूप बढ़ता जाता है। जो दिखाते हैं रामलीला में कि हर वर्ष रावण का रूप बढ़ जाता है, राम संप्रदाय छोटे छोटे दिखाए जाते हैं और ही बंदर की सेना, और रावण संप्रदाय बड़े लंबे चौड़े। रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का चित्र और ही लंबा चौड़ा दिखाया जाता है। तो ये चित्र कहाँ की यादगार हुए? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भक्ति मार्ग के आडंबर में फंसाने के लिए कहीं कोई आडंबर दिखाया जाता है, कहीं कोई आडंबर चलाया जाता है,
और जो ज्ञान की असली बातें हैं उनसे महरूम किया जाता है। तो त्रेता की शूटिंग 89 में पूरे होते होते 90-91 में द्वापर युग की शूटिंग शुरू हुई। उसका भी टाइम एडवांस पार्टी में 8 साल बताया गया। 8 साल 98 में पूरे हुए और 98 में 8 साल पूरे होने के बाद आशा लगाई जा रही थी कि अब तो रतन प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हालांकि 2 साल पहले बाबा ने बोल दिया अव्यक्तवाणी में 3 सीट फिक्स हुई है, जिसकी घोषणा सन 73 से ही करते चले आ रहे थे। जब दिल्ली में फर्स्ट मेला शुरू हुआ था बेसिक नॉलेज वालों के द्वारा, उसमें घोषणा की थी मेले की स्थूल प्रदर्शनियों की सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी और चैतन्य चेहरों की सजावट का इनाम बाप दादा देंगे। जब समय आवेगा तो वो चैतन्य चेहरों की प्रदर्शनी प्रत्यक्ष होगी, बाप दादा अनाउंस करेंगे। तो 96-97 में वो भी अनाउंसमेंट कर दिया अव्यक्तवाणी में कि 3 सीट प्रत्यक्ष हो गई, ब्रह्मा तो विष्णु, वो तो एक ही हो गए। ब्रह्मा, दूसरा बाप, बाप माना वेद के 2 बाप हैं, एक आत्माओं का बाप शिव सुप्रीम सोल और दूसरा मनुष्यों का ह्यूमैनिटी का बाप प्रजापिता। तो पहला नाम बताया ब्रह्मा तो विष्णु, दूसरा नाम बताया बाप अर्थात प्रजापिता और तीसरा नाम बताया जगदम्बा। ये 3 सीट अपनी जगह पर सेट हो चुकी है, माने उनको अपने पार्ट का पता लग चुका। उनका पार्ट कितना भी वंडरफुल हो, बच्चों की समझ में भले ना आए, में बोला नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। दुनिया वाले समझेंगे कि अब तो गई गई गई, नैया डूबी की डूबी, और वो नैया अपनी जगह पर अपना कार्य फिक्स रूप से करती रहेगी। जैसे बताया कि संसार सागर हिलोरे ले रहा है, विषय सागर, और उसमें पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया के ऊपर कृष्ण की सोल गर्भ महल में आराम से मनन चिंतन मंथन का अंगूठा चूसते हुए दिखाई दे रही है। तो ये शुरुआत कौन से सन की बात है? ब्रह्मा कब 100 साल पूरी करता है, मृत्यु लोक उसका खत्म होता है 89 में। वो ब्रह्मा की सोल बीज रूपी स्टेज में परिपक्व स्थिति धारण करके कोई ब्राह्मण बच्ची में अपना कार्य करती है और बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करता है 76 में, या बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बाप अपने को प्रत्यक्ष करेगा, अपने को बाप स्वयं प्रत्यक्ष नहीं करता। बाप चाहता है कि बच्चे का नाम रोशन हो, फादर सो सन्स और सन्स हो फादर, लेकिन दोनों में पावरफुल कौन है? तो अपना काम पूरा पहले कौन करेगा? बाप ही करता है। तो 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु पूरी होने के बाद कृष्ण की सोल
जो सन 76 से साकार प्रजापिता में प्रवेश थी अर्धचंद्र के रूप में, वो बीज रूपी स्टेज धारण कर लेती है। उस बुद्ध रूपी गर्भ महल में प्रवेश करके, किसके बुद्ध रूपी गर्भ महल में है? जो रुद्रमाला का दूसरा माका है। कौन सा माका? पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते में सिर्फ क्या होती है? थोड़ा भी हवा का माया का झोंका आता है तो जोर से डोलायमान होता है, ऐसी है वो नैया। लेकिन उस पर बिछैया कौन है? कृष्ण की भाग्यशाली सोल वो बैठी हुई है और उसकी रक्षा करने वाला है स्वयं बाप, जिसे खिलैया कहा जाता है। इसलिए वो नैया डोलती तो बहुत है लेकिन डूब नहीं सकती। उसका नाम महाभारत में क्या दिया गया है? द्रौपदी। क्या नाम दिया है? ध्रुवपदी से बिगड़ करके बना है द्रौपदी। उसका पद कैसा है? ध्रुव पद है। मानो द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ? कहते हैं कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी कामपिल्य नगर में, जहाँ पांडवों ने बहुत लंबे समय तक गुप्तवास किया था, जहाँ बहुत लंबे समय तक पांडवों का गुप्तवास हुआ और जहाँ पांडवों का स्वयंवर भी हुआ, द्रौपदी स्वयंवर, वहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ था। भक्ति मार्ग वालों ने तो फटाफट क्या किया द्वापर युग में? भक्ति मार्ग वालों ने एक बड़ा पत्थर का कुंड बनाई दिया कंपिल में, और शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ था कि यज्ञ कुंड से द्रौपदी ने जन्म लिया। स्वाहा, क्या किया? स्वाहा, अपने तन को, मन को और जो भी चटपूंजिया धन था उसको क्या किया? अर्पण कर दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। स्वाहा, ये क्या हुआ? तो ऐसे यज्ञ में से उसका जन्म हुआ, यज्ञ कुंड से। तो वो पत्थरों का यज्ञ कुंड होगा या ज्ञान यज्ञ कुंड होगा? कोई स्थूल जो दुनिया में भक्ति मार्ग में यज्ञ कुंड रचे जाते हैं, उसमें क्या मनुष्यों का जन्म हो सकता है? उसकी तो बात ही नहीं। अगर कहीं परंपरा में कभी हुआ होता तो आज भी कहीं हुआ होता या होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है, जिस ज्ञान यज्ञ कुंड से ध्रुवपति का जन्म होता है, जिसका पद ध्रुव है, जिसके लिए बोला गया 83 में, 83 सन चल रहा है। भक्ति मार्ग वालों ने तो फटाफट क्या किया द्वापर युग में? भक्ति मार्ग वालों ने एक बड़ा पत्थर का कुंड बना दिया कंपिल में, और शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ था कि यज्ञ कुंड से द्रौपदी ने जन्म लिया। स्वाहा, क्या किया? स्वाहा, अपने तन को, मन को और जो भी चटपूंजिया धन था उसको क्या किया? अर्पण कर दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। स्वाहा,
ये क्या हुआ। तो ऐसी यज्ञ में से उसका जन्म हुआ, यज्ञ कुंड से। तो वो पत्थरों का यज्ञ कुंड होगा या ज्ञान यज्ञ कुंड होगा। कोई स्थूल जो दुनिया में भक्ति मार्ग में यज्ञ कुंड रखे जाते हैं, उसमें क्या मनुष्यों का जन्म हो सकता है? उसकी तो बात ही नहीं। अगर कहीं परंपरा में कभी हुआ होता तो आज भी कहीं हुआ होता या होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है, जिस ज्ञान यज्ञ कुंड से ध्रुवपति का जन्म होता है, जिसका पद ध्रुव है, जिसके लिए बोला गया 83 में 83 सन चल रहा है तो क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। 13 मना किसका? बाप का होना चाहिए। इतनी सरेंडर ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार माउंट आबू में बैठे हुए हैं। जब से माउंट आबू में जमावड़ा जमाया गया है, तब से अब तक कोई बाप का बना ही नहीं है। हाँ, बाप का नहीं बना। प्रैक्टिकल में माँ के बने होंगे, माँ के ऊपर सरेंडर हुए, लेकिन बाप प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ था। प्रत्यक्षता वर्ष ही 76 में मनाया गया। तो बाप के प्रति अर्पण होने की बात कहाँ से आ जाती है? 77 में जो बाप संपूर्णता वर्ष जिसका मनाया गया, वो चलते चलते सन 80-81 में उसे रघु चक्कर कर दिया गया। दिल्ली से गायब हुआ तो कह दिया शंकर पार्टी खलास हो गई, शंकर मर गया। तो त्रिमूर्ति में जो तीसरी मूर्ति सर्वोपरि कही जाती है, देव देव महादेव कही जाती है, उसमें पार्ट बजाने वाला तो सुप्रीम सोल ही है। वो मूर्तिधारी आत्मा पार्ट नहीं बजाती। पार्ट कौन बजाता है? शंकर कुछ नहीं करता। क्या? शंकर कहो, राम वाली सोल कहो, वो तो सिर्फ बाप को याद करती है। वो कुछ करती धरती नहीं है। सारा कार्य कौन करते हैं? बाप माना सुप्रीम सोल और दादा। दादा कौन? कृष्ण की सोल। ये दो आत्माएं सारा कार्य संपन्न करती हैं। जब ये दो आत्माएं सारा कार्य संपन्न करती हैं, तो नाम किसका होना चाहिए? उस शरीरधारी मूर्ति का नाम होना चाहिए, या जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उनका नाम होना चाहिए? है? शरीरधारी का नाम होना चाहिए। है? नाम शरीर के ऊपर पड़ता है, लेकिन काम करने वाला कौन होता है? चैतन्य आत्मा होती है या जड़ शरीर होता है? बाप तो कहते हैं शिव को देखो, सबको मत देखो। है? और वो तो विष पीने वाला दिखाया गया है। अरे हम सब जो हैं वो विषय से दुनिया में पैदा हुए हैं कि निरामिष दुनिया में पैदा हुए हैं? पैदा कहाँ हुए हैं? गुमूत्र से पैदा हुए हैं या अमृत शब्द से पैदा हो गए? क्या कहेंगे अभी? जो जहाँ की पैदाइश है वो निरोगी काया जब तक न बने, बुद्धि संपूर्ण निर्विकारी न बने, तब तक उसको देवता कहा जाएगा। देवताओं का तन भी उज्जवल और मन बुद्धि भी उज्जवल, मन बुद्धि भी उज्जवल होती है। ऐसे नहीं कि मन बुद्धि उज्जवल हो जाए और तन वही पुराना बना रहे, तो उसको देवता कहा जाएगा।
उसको फरिश्ता कहा जा सकता है। फरिश्ता अर्थात बुद्धि का रिश्ता किसी देहधारी से न हो, लेकिन फरिश्तों की उपासना, फरिश्तों की मान्यता दूसरे धर्मों में होती है। भारतवर्ष में फरिश्तों की पूजा नहीं होती। मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग फरिश्तों को बहुत मानते हैं। उनके ग्रंथों में जबराइल फरिश्ता और 8 फरिश्तों का नाम दिया हुआ है। लेकिन हिंदुओं में या सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है, फरिश्तों की, भूत प्रेतों की पूजा नहीं होती। हमारा लक्ष्य फरिश्ता बनने का नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनने का लक्ष्य है। तो जो नर से नारायण बनने में पहली पुरुषार्थ की बात है संपूर्ण पवित्रता धारण करना, काम विकार को 100% स्वाहा करना। उस कार्य में जो सबसे आगे जाता है, सबसे पहले नंबर लेता है, कामदेव को स्वाहा कर दिया। शास्त्रों में तो लिख दिया, कोई देवता रहा होगा उसको शंकर जी ने भस्म कर दिया। अब ये कोई देवता बाहर का है या अंदर का है? ये अंदर की इच्छा शक्ति है, कामना शक्ति है। वो कामना किसी भी रूप में हो, अगर अपनी कोई भी कामना है तो इस दुनिया का सामना नहीं कर सकता। जो भिखारी दुनिया है उसका सामना नहीं हो सकता। इसलिए स्वाहा, ये स्वाहा करना बहुत जरूरी है। तन भी स्वाहा, मन भी स्वाहा, और जो भी पेटपुजिया धन है वो सब स्वाहा। घर, दुकान, मकान जो भी हो वो सब ज्ञान यज्ञ में स्वाहा। तो किसका हो गया? सब बाप दादा का हो गया। जब बाप दादा का हो गया, अपना कुछ है ही नहीं, अपनी आत्मा भी तामसी बनी पड़ी है, तो ईश्वरीय सेवा कौन करता है? तमो प्रधान आत्माएं सेवा करती हैं क्या? कौन करता है सेवा? जो बच्चे हिम्मत करते हैं सेवा करने की, जो बच्चे हिम्मत करते हैं अपना तन, मन, धन, समय, संपर्क इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने की, अपनी परवाह नहीं करते हैं, उन हिम्मत बच्चे मदद बाप, बाप उन बच्चों को सहायता देता है, मदद देता है दादा के साथ। तो इस समय जो भी सर्विस हो रही है, एडवांस पार्टी में हो रही है, वो सारी मदद किसकी है? हम बच्चों को इसमें थोड़ा भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर प्रैक्टिस सच्ची की है आत्मिक स्टेज की, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा निराकारी बन जाती है। निराकारी है तो रिजल्ट आएगा निरहंकारी। मैं कुछ नहीं करता हूँ। कर्म करावनहार कौन हुआ? शिव बाबा हुआ। शिव का नाम है उसमें आत्मिक रूप में। शरीर वास्तव में वो कर्म करने वाला नहीं है। भक्ति मार्ग में मूर्तियों के ऊपर सब कुछ थोप दिया है। क्या? जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उन साकार मूर्तियों के ऊपर सारा कर्म थोप दिया है और उनका नाम दे दिया है। लेकिन बाबा तो स्पष्ट मुरली में कहते हैं, खास करके शंकर के लिए क्या कहते हैं? ये शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे कह देते हैं देव देव महादेव, क्या बोल दिया है, कह दिया है देव देव महादेव, वो भी मैं हूँ। क्या महादेव का पार्ट भी कौन अदा करता है?
मैं हूँ, किसने बोला? शिव बाप ने बोला। माने उसमें जो महादेव का पार्ट बजाने वाला है, उसको महादेव के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष करने वाला है, वो स्वयं भी कौन है? शिव बाप है। ब्रह्मा दादा की मदद से वो सारा कार्य करता कराता है। तो नाम किसका हुआ? जिसका काम उसका नाम। तो बाप कैसा हो गया? जो ह्यूमैनिटी का बाप है वो कैसा हो गया? नाम रूप से रहित उसे अपना समझ कोई स्टेज होनी चाहिए या नाम रूप वाली स्टेज होनी चाहिए? कैसी स्टेज होनी चाहिए? है? मुरली में तो बोला है शिव बाबा है नाम रूप देश काल से न्यारा। क्या? जैसे दुनिया वालों का नाम रूप देश काल है, वैसे शिव बाबा का नहीं है। तो इसलिए मुरली में बताया, जो मुरली चल रही है 2-3 दिन से, हैदराबाद में चली, तारीपल्ली गुडम में चली और अब बंगलौर में चल रही है। तो इस मुरली में बाबा ने बताया, क्या बताया? हाँ, तुम बच्चों का मुखड़ा देखने आए हैं। कौन कौन ऐसी स्टेज में टिका है? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये तन भी तेरा। मन बुद्धि में जो कचरा भरा हुआ है वो मन बुद्धि भी तेरी। मैं अपनी मन मत नहीं चलाऊंगा, कोई मनुष्य की मत पर नहीं चलूंगा। जो बात बोलता है, जो मुरली बोलती है, वही मेरी बात, उसी बात को मानूंगा। तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, और जो भी धन आता है प्रैक्टिकल में हाथ में, कहीं से भी आता है, चाहे अलौकिक सेवा करने से आता है, चाहे लौकिक सेवा करने से आता है। जैसे गीता में कहा है कि आप तो मेरे प्रति पूरा अर्पण हो जाए, मेरे प्रति कर्म कर। जो भी लौकिक कर्म भी कर तो किसके लिए अर्पण कर दे? लौकिक कर्म, मान लो कोई नौकरी करता है तो नौकरी से जो कुछ अर्जन होता है वो सब कहाँ अर्पण करते? ईश्वर के कार्य में अर्पण करे। जैसे ईश्वर चलाना चाहता है, उस नौकरी का जो वेतन मिलता है, उस वेतन का एक एक पैसा जैसे ईश्वर चलाना चाहता है, लगाना चाहता है, वैसे ही लगाए। तो उसको भी कहा जाएगा संपूर्ण समर्पित बुद्धि। तो ऐसे लौकिक व अलौकिक रूप से प्राप्त हुआ धन, वो भी सब किसका है? बाप का है। तो और जो संगी साथी है वो भी अनुभव करे, इसका जीवन तो वाकई निराकारी है। निराकारी माना मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मैं सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा, बाप का बच्चा। तो स्टेज कैसी हो गई? स्वतः ही बन जाएगी निराकारी। और निराकारी होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? निरहंकारी। तो जब है ही नहीं कुछ तो अहंकार किस बात का होगा? दुनिया में किस बात का लोगों को अहंकार होता है? जो पहलवान है उसके पास तन की शक्ति है, वो होते तन का अहंकार होगा।
जिसके पास करोड़ अरब खरब धन है उसको धन का अहंकार होगा। जिसके पास बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है एटम बम बनाने की, उसको अपनी बुद्धि का अहंकार होगा। हम सारी दुनिया को भस्म कर देंगे। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं, अपना कुछ समझे ही नहीं, तो फिर उसका अपना तो कुछ नहीं रहा ना। देह से संबंधित जो भी संबंधी है वो भी कभी ईश्वरीय सेवा में अर्पण। उनकी शक्ति भी अगर कहीं से मिलती है तो उसको ईश्वरीय सेवा में लगाना। मित्र संबंधी अगर नहीं मिलते हैं तब तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे जो त्याग की स्टेज पर बच्चे हैं, उन बच्चों का नाम बेसिक पार्टी वालों ने दे दिया बैगरी पार्टी। क्या नाम दे दिया? बैगरी पार्टी। तो नाम अच्छा सच्चा दे दिया कि झूठा दे दिया? नाम तो सच्चा दिया है। अब बैगर तो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा दिखाया जाता है शंकर को। किसको दिखाया जाता है? शंकर के पास क्या होता है? सोटा लंगोटी है। जो रतन है वो रतन भी सुप्रीम सोल शिव के द्वारा दिए हुए हैं। सुप्रीम शिव बाप, जो बापों का बाप है, प्रजापिता का भी बाप है, वो देने वाला है। उसका अपना तो नहीं है ना। ये भी एक अहंकार आ जाता है। क्या? थोड़ा सा किसी को ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुनाने के बाद जिसको ज्ञान सुनाया उसके ऊपर अथॉरिटी झाड़ने लगे। हमने तुम्हें ज्ञान सुनाया, हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारी बात मानो। तो अहंकार हो गया ना। लेकिन वास्तव में वो तो झूठा अहंकार हो गया। वो रतन हमारे अपने थोड़े ही हैं। दिए किसने? बाप ने दिए ना। तो इस रूप में जो निराकारी स्टेज वाले बनते हैं वो निरहंकारी जरूर बनेंगे। और जब निराकारी निरहंकारी देखने में आवेंगे तो विकार भी उनके अंदर से जरूर भागते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो विकारी नहीं रह सकते। कैसे रह सकते? कैसी स्टेज बन जाएगी उन बच्चों की? बाप समान स्टेज बन जानी चाहिए। कौन से बाप समान? जो देह अभिमानी ह्यूमैनिटी का बाप है उसके समान, या जो आत्माओं का बाप है उसके समान? आत्माओं का जो बाप है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उसके समान स्टेज होनी चाहिए। ये स्टेज बनने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है अगर हिम्मत करता है त्याग और तपस्या की। किस बात का त्याग? किस बात का त्याग? पहला त्याग है देह अहंकार का त्याग। अपने को दूसरों को देह के रूप में न देखना। हमारी पढ़ाई की पहली सीढ़ी क्या है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा स्टार। तो ये प्रैक्टिस की बात है। जब से ज्ञान मिला उस बेला से ही भाग्य बनना शुरू हो जाता है। उस टाइम पर जिसने जितना ध्यान दे लिया, गहराई से फाउंडेशन पक्का कर लिया, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं सितारा हूँ, प्रकृति के मध्य में चमकता है अजब सितारा, ये बात पक्की कर ली तो वो वेला उसकी ऐसी वेला हो गई जिसमें जन्म जन्मांतर उसका भाग्य बनेगा। बिगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
लेकिन फाउंडेशन के काल में ही किसी ने अलबेलापन किया, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, या आधा धारण किया आधा छोड़ दिया, तो फिर जीवन में प्रैक्टिस कहां से करेगा? तो बात चल रही थी नाम रूप देश काल से तुम बच्चे न्यारे हो। वो बाप समान मुखड़ा देखने के लिए बाप आए हुए हैं। कैसा मुखड़ा? जो बाप के लिए टाइटल अभी तक देते थे, क्या देते थे? बेसिक नॉलेज वाले तो अभी तक यही समझते हैं। क्या समझते हैं? कि शिव ज्योति बिंदु, उसका कोई नाम रूप देश काल है। क्या है? नाम है शिव, रूप है ज्योति बिंदु, देश है परम धाम, काल है संगम युग। अब इतने कहने से बात क्लियर नहीं हो जाती। परम धाम में रह करके वो बात क्लियर होगी? ये परम धाम में रह करके सुप्रीम सोल की ये बात क्लियर नहीं होती। ये प्रैक्टिकल पार्ट नहीं हुआ। वो शिव बाबा जब इस सृष्टि पर कोई तन में प्रवेश करता है, या अथवा जो भी 108 विशेष रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करता है, उन मणकों के द्वारा वो स्थिति दिखाई पड़नी चाहिए प्रैक्टिकल जीवन में। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज, ऐसी स्टेज जिसमें नाम रूप देश काल इनसे आत्मा परे हो जाए। नाम से परे कैसे होगी? भगवान के तो ढेर सारे नाम हैं। मान लो शंकर नाम ही हो, या राम नाम हो, या कृष्ण नाम हो, या हनुमान नाम हो, जो भी नाम है तो काम के आधार पर। लेकिन ब्राह्मणों के संग भी दुनिया के नाम है ना। लेकिन वो काम करने कराने वाला कौन है? वो अमुक अमुक देहधारी आत्माएं हैं, या सुप्रीम सोल बाप दादा को साथ लेकर सारा कार्यकरण करावनहार करता है? अगर ये भाव बुद्धि में है क्या कि ये तन तो निमित्त मात्र है, वास्तव में सारा कार्य करने वाला स्वयं बाबा है, तो स्थिति जरूर बनेगी। इसलिए बोला बात चल रही थी बाप भारत देश में आते हैं, यहाँ आकर के प्रवेश करते हैं। कौन? शिव बाबा जो निराकार है वो है, यहाँ आकर के प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? शिव बाबा की शिव बाप हो। यहाँ मुरली में शिव बाप नहीं बोला है, क्या बोला है? शिव बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? मुरली में व्याख्या दी हुई है बाबा शब्द की। बोला है साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। क्या? साकार माना मूर्ति, शरीरधारी, और जो निराकार है सदैव, कौन है निराकार? शिव सदाशिव, वही निराकार है। तो दोनों का जब मेल होता है तो उस रूप को कहा जाता है बाबा, शिव बाबा।
तो यहाँ बात शिव बाबा की हो रही है, शिव बाप की नहीं हो रही है। बोला तेरे पास 92 की मुरली का मध्यादि चल रहा है। शिव बाबा जो निराकार है वो यहाँ आकर प्रवेश करते हैं। कहाँ आकर? है भारत में। भारत ये जरा स्थान का नाम बताया है या चैतन्य का नाम बताया है? चैतन्य का नाम बताया है। अच्छा, कब प्रवेश किया है? आदि माने कब? 1936-37 में। अच्छा, 1936-37 में शिव बाबा ने प्रवेश किया या शिव बाप ने प्रवेश किया? बोलो। अच्छा, जो कहते हैं शिव बाबा ने प्रवेश किया वो हाथ उठाओ पहले, जो ऊंचा हाथ उठाओ। 1936-37 में शिव बाबा ने प्रवेश किया वो ऊंचा हाथ उठाओ। अरे ये तो एक ही बाबा निकले। अच्छा, 1936 में शिव बाबा ने प्रवेश नहीं किया, शिव बाप ने प्रवेश किया, वो हाथ उठाओ। अरे कोई ने तो दोनों में नहीं हाथ उठाया। इसका मतलब दोनों में जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो नए नए आए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं क्लास में जिन्होंने एडवांस की भर्ती नहीं की है, या एडवांस का पूरा कोर्स नहीं उठाया है। हाथ उठाओ, ऐसे लोग कितने कितने हैं जिन्होंने एडवांस का कोर्स नहीं उठाया है? जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं किया है। अच्छा, एडवांस कोर्स सबने किया है। अच्छा ठीक है, भक्ति किसने किसने नहीं की वो हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात। हाँ जी, तो इस बात में तो मोस्टली सभी पास हो गए कि 1936 में बेसिक नॉलेज वाले तो समझते हैं शिव बाबा ने प्रवेश किया, और एडवांस वालों की बुद्धि में क्या बैठ गया है? शिव बाप ने प्रवेश किया है, शिव बाबा ने प्रवेश नहीं किया। शिव है हाँ, पता न होने, ज्ञान पूरा न होने के कारण तो बेसिक नॉलेज है, नहीं तो फिर एडवांस नॉलेज वाला उनको भी कहा जाए। तो बाप शिव जब कहा जाता है, क्योंकि अव्यक्तवाणी में अक्सर करके आता है, मुरली में भी आता है। क्या आता है? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और क्या आता है? माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो अलग अलग शब्द है ना। रूहानी बाप हो गया शिव बाप। माता पिता माना कोई अलग अलग स्त्री चोले में और पुरुष चोले में पर्सनालिटी है, कोई व्यक्ति है। और बाप दादा माना एक ही शरीर में दो आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। जिस शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है वो शरीरधारी सब है। क्या है? सब। बोला ना, सबको देखते हो या शिव को देखते हो? साकार में निराकार को तो देखना है क्या, लेकिन देखते किसको हो?